कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे खरगोन, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जीतू पटवारी जी ने महू में आयोजित होने वाली जय भीम जय संविधान यात्रा में सभी को दिया न्योता। यह बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को शहर के गोरीधाम स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस में छोटी मोटी बात झगड़े बताकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। मेरा दायित्व है छोटी मोटी बात आत्मसात करना, बड़ों का सम्मान, साथियों को गले लगाना मेरी जिम्मेदारी है। पटवारी कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी 27 जनवरी को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। पटवारी ने बताया, इस विराट आयोजन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और देश प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों और डॉक्टर अंबेडकर के समता और सामाजिक न्याय के विचारों को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने समूचे निर्माणवासियों से 27 जनवरी को महू में आयोजित इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। पार्टी और करप्शन चोली दामन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और चोरी एक दूसरे के पर्याय हो गए। भारतीय जनता पार्टी और डकैती, ये समझ लो कि कोई दो शब्द नहीं है, एक शब्द है। अभी अगर ईमानदारी से सारे विभागों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री सड़क पर नहीं दिखेगा, सब जेल के सलाखों के पीछे दिखेंगे। साथियों, अभी मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ का सीएमओ तो ऐसे काम करता है जैसे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है। यहाँ का जो टीआई है, यहाँ का जो एसपी है, उसका काम क्या है पता है आप लोगों को? अगर कोई जुआ सट्टा क्षेत्र में चल रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करना, चलने देना, अन्यथा पुलिस रोकने वाले पे कार्रवाई कर देगी। ऐसी हालात है। अद्भुत अकल्पनीय करप्शन। थाना सिर्फ रिश्वत का दूसरा नाम। थाने पे जो पैसे लिए जाते हैं उसकी डायरी बनती है, उससे इकट्ठे किए जाते हैं, मंत्री तक पहुंचाए जाते हैं। अरे सौरभ शर्मा का केस क्या है? मोहन यादव जी ने एक दिन कहा कि अब सारे टोल आसपास के प्रदेश के जो दूसरे राज्यों में जाते हैं बंद। क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है और जनसंपर्क विभाग रोज जारी करता है। जो मीडिया हाउस को मसाला जनसंपर्क विभाग देता है, फिर वो रिपोर्टरों को मीडिया हाउस देते हैं कि ये पूछना है। बात ये है कि पार्टी के संगठन की जो तरीके होते हैं उसमें से एक तरीका है एकजुटता, एक साथ होने का। तो स्वाभाविक है संगठन के अंदर उसकी बात होती है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस को तो विपक्ष की भूमिका मिली। हमारा दायित्व है हम जनता की बात उठाएं। बीजेपी को बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया धान का पैसा 3100, क्यों नहीं दिया गेहूं का पैसा 2700, क्यों 3000 बहनों को नहीं दिए, क्यों 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया, ये पीछे मोबाइल क्यों 6000 का सोयाबीन नहीं खरीद रहे हो। मोहन यादव जी को ये बताना चाहिए ना कि आपने 2 हफ्ते पहले जनता दरबार लगाया, जनता आ गई, फरियादी आ गए, राजा वहीं घूमते रहे भोपाल में, आप क्यों नहीं गए? फिर दूसरा जनता दरबार आया तो सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे जिन्होंने आवेदन किया सीएल हेल्पलाइन में, वही सीएम के पास आ सकते हैं। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री का काम है। अरे आपने जनता को इतनी यातनाएं दी कि वहाँ भीड़ लगना चाहती है, आप जहाँ लोगों से मिलना चाहते हो आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। ये सवाल आज प्रदेश में है या नहीं है? आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हो, आप संविधान का अपमान करते हो, आप आरक्षण को चुनौती देते हो। इस देश का जो मूल मर्म है प्रेम प्यार मोहब्बत का, उसको आप चुनौती देते हो। 1 साल हुआ प्रदेश में 5 लाख करोड़ के कर्ज में मोहन यादव ले गए प्रदेश को। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है? जिनने सवाल पूछा उन पर भी 70,000 का कर्जा है। आपके पोते बेटे पे भी है, आपके पिता पे भी है, मेरे पिता पे है। एक भी नागरिक मध्य प्रदेश का नहीं बचा जो 60-70 हजार के कर्ज में नहीं है। क्या हालात कर दिया आपने प्रदेश में? जिस तरह की भयावहता है करप्शन की। अरे ये पास में पिटोल टोल है, यहाँ पे लीगल टोल बंद और अलग से अब सरकार को एक पैसा नहीं जाएगा पर उगाई चालू है। आप लोगों ने लिस्टिंग किया, आप लोग ही यहीं के पिटोल के आसपास के पत्रकार हैं। अभी कहते हैं अवैध शराबों के धार्मिक क्षेत्र से महेश्वर से बंद होगी, मतलब अवैध शराब बेचते रहेंगे। ये नर्मदा की पट्टी है, नर्मदा की पट्टी पे अब शराब नहीं बिकेगी। शिवराज जी ने कहा था, ये मोहन यादव जी ने भी मुख्यमंत्री बनते से कहा कि
क्या आप इसको, जितने पत्रकार हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, क्या ईमानदारी से बताओ कि नर्मदा का कोई सा गांव ऐसा बचा पट्टी का जहां अवैध शराब नहीं बिकती हो? आखिर किस, एक मिनट सर, आपने सवाल किया तो उत्तर देने दो। एक भी ऐसा काम जो मोहन यादव जी का याद रह जाए कि 1 साल में उन्होंने किया, अभी महेश्वर में कैबिनेट करना चाहते हैं, पूछना उनसे। मेरा सवाल है कि नर्मदा पट्टी पे शराब बिक्री दोषी कौन? पेट्रोल उगरा दोषी कौन? अवैध शराब आप नहीं बेचने दोगे और अवैध बिकेगी दोषी कौन? कब दोगे आप 6,000 रुपया का सोयाबीन का पैसा? कब दोगे आप 2700 के गेहूं का पैसा? कब दोगे आप 3,000 लाडली बहनाओं को? कब दोगे आप 3100 के धान के दाम? कैबिनेट हो रहा, आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश में सोना किसका था। और ये चारों तरफ सोने के बिस्किट की चर्चा चल रही है, जिसके यहाँ से निकला वो आदमी कहाँ है? उसके वकील ने कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सुरक्षा दो। इसका उत्तर कौन, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? अरे आपको ये बताना पड़ेगा कि ईडी ने छापा मारा, लोकायुक्त ने छापा मारा, इनकम टैक्स ने 300 करोड़ का जखीरा निकला। हुआ क्या? केवल गुमराह करना, झूठ बोलना। अभी 3 दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर को लेके बयान दे रहे थे। हम जब सवाल उठाया, मैंने कहा कि हम उन लोगों में हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या आप बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हो? उस दिन से मुंह सिल गए इनके, एक शब्द भी नहीं बोले। आज नई बात लेके आए हैं। अरे हमारी पार्टी के संगठन को अच्छे से चलाने के लिए हमें अगर ग्रुपिज्म का समाप्त करना पड़ेगा तो करेंगे, और दिलेरी से करेंगे, एकजुटता से करेंगे, और बार बार बात करेंगे, और बीजेपी की जो चूल्हे हैं वो हिला के रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।